जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हम फॉर्म भरेंगे और कब हम इसमें एक नौकरी लेंगे। तो साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो कि आप सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूं। जितने भी साथी एमपी पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर उसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी जानकारी जो आपको नहीं पता और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है यूपी पुलिस कांस्टेबल एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि कितनी पोस्ट पर एमपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती आ रही है। तो आंसर है 8500 प्लस पोस्ट पर भर्ती आ रही है, जिसमें आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की 7500 पोस्ट, एसआई की 500 पोस्ट और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेंगी 500, बाकी वो आपकी रहेंगी ऑफिस स्टाफ की। समझ में आ गया होगा। 8500 पोस्ट हैं, जिसमें से 7500 कांस्टेबल के लिए हैं, प्लस इसमें 500 एसआई की हैं और 500 ऑफिस स्टाफ की हैं। तो इस तरह से 85 पोस्ट पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि इस भर्ती का इंतज़ार काफ़ी समय से साथी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि मैम भर्ती कब आएगी। तो फाइनली जो अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ वो अप्लाई डेट से संबंधित दूंगी और बाकी आपकी एज लिमिट को लेकर दूंगी, क्योंकि इसमें एज रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि भाई इंग्लिश हिंदी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश भी नहीं है, अगर आपको हिंदी से डर लगता है तो हिंदी भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर खासियत इस वैकेंसी की ये है। और इसमें एज बहुत ज़्यादा है। अगर आप 18 मतलब 36 वर्ष के हैं, 41 वर्ष के हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो इस वैकेंसी की खासियत ये है, इस वजह से तुम्हें इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहिए। बात कर लेते हैं साथियों, मतलब एमपी में ना अगले 5 साल में लगभग 2.5 लाख वैकेंसी दी जाएंगी। अगले 5 साल में 2.5 लाख वैकेंसी प्रोवाइड की जाएंगी। ये यहाँ का ऑफिशियल नोटिस है। ओके, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर सैलरी क्या रहती है। पहले आप वो जान लीजिए। तो 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है यहाँ पर, 30,000 प्लस। अब देखिए बाकी चीज़ें मिला दें तो हम बहुत सारी हो जाती है, 40-45 पहुँच ही जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें पहले सीबीटी होगा, फिर आपका पीईटी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा, है ना। इसमें इस प्रकार से होता है, सीबीटी, पीईटी, मेडिकल, डीवी। ये आपका एमपी प्लस में होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीबीटी 100 नंबर का होगा और पीईटी भी 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके 200 नंबर में से मेरिट बनती है। ठीक है, तो आपको मतलब एग्ज़ाम भी अच्छे से करना है और आपको फिजिकल भी अच्छे से करना है, क्योंकि आपको ओवरऑल अपना कट ऑफ बनानी होगी। 200 में से कट ऑफ आपकी बनती है। अगर हम बात करें जीएस और रीजनिंग से 40 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जीएस और रीजनिंग से 40 प्रश्न आते हैं। साइंस और मैथ से 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न आपके आते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से। समझ आ गया। जीएस और रीजनिंग 40 प्रश्न, मैथ और साइंस 30 प्रश्न एंड 30 प्रश्न इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ओके जी, तो इस प्रकार से 40 और 30 70 और 30 100 नंबर, 100 प्रश्न और 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, अब सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है क्वालिफिकेशन की कि मैम इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जितने भी साथी हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ कि ना तो इंग्लिश है इसमें ना हिंदी है। अगर दोनों से डर लगता है तो भाई बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये दोनों आ ही नहीं रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आप सभी की 12th पास रहेगी। क्या इसमें अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल अदर स्टेट का बच्चा इसमें अप्लाई कर पाएगा। ओके, कर सकता है इसमें अप्लाई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज की, क्योंकि एज को लेकर काफ़ी साथियों को दिक्कत है कि भाई एज क्या रहेगी। काफ़ी वैकेंसी होती है जिसमें एज बहुत कम होती है, आप सभी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लेकिन इसकी एज क्या रहेगी वो आप जान लीजिए, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें जनरल की, 18 से 36 वर्ष एज रहेगी। 18 से 36 वर्ष एक बहुत ज़्यादा एज है और बहुत बड़ी एज है।
18 से 36 वर्ष। बाकी वैकेंसी में जैसे यूपी में देखेंगे 18 से 22 वर्ष, भाई आधी एज है 18 से 22, है ना। बाकी अदर में देखेंगे तो 22-25 तक ही निपट लेता है, लेकिन इसमें 18 से 36 वर्ष आपकी एज दे रखी है। दूसरा हम बात करें, जितनी भी फीमेल हैं उनके 18 से 41 वर्ष एज दे रखी है, यानी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया है। 36 से 41 पर जाने के लिए आपको 5 जोड़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद बात करें SC ST की, तो इनको भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है और इनकी भी एज 18 से 41 वर्ष हो जाती है। अब देखिए, आप तैयारी कब शुरू करनी है आपको। सबसे बड़ी बात है कि भाई अप्लाई डेट कब है मैम। तो अप्लाई डेट आप सभी की 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन पहले भी आया था, अब भी आ चुका है। कहीं धुआं उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो मतलब आग लगी हुई है, तभी धुआं उठा हुआ है। कई बार कह भी चुके हैं भाई, है ना। तो इस वजह से क्या है कि आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आपको 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। कोई एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई है जिसे मैं आपको बता सकूं। जितना मुझे अभी तक उनके ट्विटर हैंडल से, क्योंकि मैं ट्विटर भी चलाती हूँ, आप सभी को पता है। और ट्विटर मैं शौक के लिए या ऐसे वैसे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वैकेंसी से संबंधित सारी अपडेट के लिए मैं ट्विटर आपके लिए चलाती हूँ, ठीक है। बाकी मुझे मेरे फ़ोन में ना इंस्टा है, ना मैं इंस्टा चलाती हूँ, और व्हाट्सअप भी थोड़ा काम के लिए ही, जैसे कोई साथियों का ग्रुप वगैरह है उसके लिए। बाकी और मैं कोई ऐसा वो नहीं है मेरा। बस जो भी है ज़िंदगी साथियों के लिए ही है कि भाई उनको इन्फॉर्मेटिव जानकारी देते रहो, बस उनका सिलेक्शन हो जाए, यही सबसे अच्छी बात है। तो इसीलिए बस मैं यही चाहती हूँ आप सभी को कि इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए 12th पास आप सभी की क्वालिफिकेशन रहेगी। 12वीं पास हैं आप तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के साथ ही फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स में आप सभी जान लीजिए। आप सभी की 12th की मार्कशीट लगेगी, आपका डोमिसाइल लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी जाति प्रमाण पत्र लगेगी। जिस भी कैटेगरी के हैं आप, उस कैटेगरी की आपकी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, एक ईमेल आईडी, और ये इतना आप कंप्लीट करा लें। मैंने क्या क्या बोला, मैंने 12th की मार्कशीट बोली आपको, 10-12th की, और आधार का डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, चाहे फिर वो OBC SC ST EWS जिसका भी हो। उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, है ना। और यहाँ पर कोई मतलब हाँ ये चीज़ें, ये चीज़ चाहिए आपको, है ना। तो ये चीज़ अपनी रेडी करा लो। एक फ़ोन चाहिए आपको जिसमें ईमेल वगैरह आएगी उसके लिए। तो इतनी जानकारी मैंने देने की कोशिश किया आप सभी की। 8500 पोस्ट पर जल्दी ये भर्ती देखने को मिल रही है। 1 से 2 महीने के अंदर ये भर्ती आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाएगी। थोड़ी बहुत समय की पढ़ाई बिल्कुल काम नहीं आएगी, एक लंबी पढ़ाई आपको करनी होगी। कम से कम 4 से 5 महीने की पढ़ाई कम से कम चाहिए। उसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक दे रही हूँ, तो जाइए परचेज़ करिए बुकों को और अभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है, जल्द से जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जैसे ही वैकेंसी आएगी ना, वैसे आपके पास समय नहीं होगा। तो बाद में रोने से अच्छा है कि पहले आप मेहनत कर लें, है ना। मेहनत कर लोगे तो रोना नहीं पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेहनत करो और अच्छे से PYQs लगाओ। PYQs की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वो ले लेना। अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े जाइए, जिसमें मैं सारी अपडेट आपको देती हूँ। सारी नोटिफिकेशन, सारी न्यूज़पेपर की कटिंग जो भी आता है वो सब मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आप सभी वहाँ ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू, जय हिंद। चाहे भले ही जाना मत, लेकिन लाइक किए बिना मत जाना। जाना है तो लाइक करके जाना। धन्यवाद।